तो आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए ध्यान से। ये क्या है? एफ सच दैट -1 to 1 टू आर बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड एम ग्रेटर देन 0 सच दैट एम डैश एक्स का मॉड्यूलस लेस इक्वल्स टू एम का मॉड्यूलस। तो दो इन्फॉर्मेशन गिवन है एंड आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो वीडियो को पॉज करें एंड क्वेश्चन को 3 to 4 मिनट्स ट्राई करें। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है एंड हर एक ऑप्शन को प्रूव करने का ट्राई करें। एंड अगर आपको कोई ऑप्शन गलत लगता है तो वहां पे काउंटर एग्जाम्पल भी फाइंड करें। अगर ऐसे करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सबसे अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हैं। सारे कंसेप्ट इसमें अच्छे अच्छे यूज होंगे, राइट? और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बिल्कुल आ सकते हैं। आई होप बहुत लोगों ने इसको सही से बनाया भी होगा। तो अगर आंसर की बात करो तो इसका आंसर होगा ए, सी और डी, मतलब 1 3 4 आंसर होगा। तो देखते हैं कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। गिवन गिवन है मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस इक्वल्स टू एम मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, राइट? तो सबसे पहले हम एफ डैश जीरो को फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो ये इक्वेशन होल्ड हो रहा है सारे x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए। सो पुटिंग x इक्वल टू 0, इट इज मॉड ऑफ f dash 0 that is less equal to 0. And we know any mod of function or anything inside mod will be greater equal to 0. तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो ही पॉसिबल है, क्योंकि मॉड तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मॉड्यूलस एफ डैश जीरो जीरो है, इसका मतलब एफ डैश जीरो भी जीरो है, राइट? तो आपने निकाल लिया एफ डैश जीरो जीरो है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज हमें हर एक ऑप्शन में करना है। हम लास्ट से एनालाइज करना चालू करते हैं, फोर्थ ऑप्शन से एनालाइज करना चालू करते हैं। अब सोचो फोर्थ में बोल रहा है कि एक फंक्शन क्या है? एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। इसको आपको देखना है जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल होने के लिए एच डैश जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? अब देखो एच डैश एक्स मतलब एट एक्स इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बाय डेफिनेशन लगाते हैं। तो एच डैश जीरो का डेफिनेशन क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। अब एच ऑफ जीरो क्या है? एच ऑफ जीरो है एफ डैश जीरो का स्क्वायर। अब एफ डैश जीरो का तो जीरो है तो ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एच ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसका लिमिट आपको फाइंड करना है। अब सोचो ये एक्चुअली है क्या? ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, राइट? तो हम एक काम करते हैं जो एफ डैश एक्स है वो तो दिया हुआ है। इसका मॉड्यूलस एम मॉड एक्स के इक्वल, एम मॉड एक्स से छोटा है, राइट? तो अगर मैं एफ डैश एक्स इसका स्क्वायर कर दूं तो ये एम स्क्वायर मॉड एक्स स्क्वायर का इससे छोटा होगा। अब मॉड एक्स का स्क्वायर मतलब मैं मॉड को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट? तो मॉड एक्स का स्क्वायर लेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेस इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो यहां से हम एक चीज तो कंफर्म लिख सकते हैं, यहां से कि जीरो लेस देन, तो देखो जीरो लेस देन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर लेस इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं कि अगर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं तो जीरो बाई जीरो, तो दैट मीन जीरो लेस देन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स लेस इक्वल टू एम स्क्वायर लेस इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये लिख सकते हैं, और एक्स लेस देन जीरो के लिए इसका उल्टा हो जाएगा ना, जीरो ग्रेटर देन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स लेस देन जीरो। ओके, अब दोनों केस में ही सैंडविच लगा दो। तो दोनों केस में ही अगर सैंडविच थ्योरम लगा दोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ डैश एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और ये जीरो हो गया। इसका मतलब आपने एक बहुत अच्छा रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया कि एच डैश जीरो का वैल्यू भी जीरो है। एच डैश जीरो का वैल्यू जीरो है मतलब एच तो जीरो पे डिफरेंशिएबल आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड वाला ऑप्शन कैसे प्रोसीड करें? तो थर्ड वाला ऑप्शन भी दिखाते हैं आपको। तो थर्ड में क्या कैसे करना है? तो सोचो थर्ड में एक फंक्शन दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स।
राइट, आपको देखना है x इक्वल टू 0 पे। तो हम सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे g डैश 0 निकाल के। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x माइनस g ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। बताइए g ऑफ 0 का वैल्यू कितना है? तो f ऑफ 0 0 गिवन है, f डैश 0 भी 0 है, आपको पता है, तो g ऑफ 0 भी 0 हो गया है। तो अब लिमिट निकल जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 g ऑफ x बाई x। अब देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब इसको कैसे प्रोसीड किया जाए? अब देखो जो भी है एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, अगर मैं मॉड्यूलस की बात करूं तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसको हम अगर देखें तो क्या आप कमेंट कर सकते हो? इसमें आप इनइक्वलिटी जरूर लगा सकते हो, इसमें आप इनइक्वलिटी जरूर लगा सकते हो, राइट। ये बेसिकली क्या है, लेस इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लेस इक्वल्स टू एम मॉड एक्स था ना। तो आप इसमें लिख सकते हो एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, तो ये लेस इक्वल टू क्या हो गया, मॉड एफ ऑफ एक्स इंटू एम हो गया, राइट। सबको दिख रहा है, मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स इंटू एम हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड एफ ऑफ एक्स एम का वैल्यू क्या होगा? एम तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या आपको नहीं लगता कि इसका वैल्यू एम इंटू एफ ऑफ 0 है? क्यों है? आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्यों है। क्यों कि f इज डिफरेंशिएबल गिवन है। देखिए f इज डिफरेंशिएबल, अगर f डिफरेंशिएबल है तो f इज कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो मॉड f भी कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका लिमिट डायरेक्टली आप एफ ऑफ 0 लिख सकते हो। अब बताओ एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन था, 0 गिवन था। तो यहां पे आपने निकाल लिया जी डैश 0 का वैल्यू कितना आएगा, इस लिमिट का वैल्यू ये भी 0 आएगा। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो सेकंड वाला बोल रहा है कि एफ डैश इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। सेकंड वाला बोल रहा है एफ डैश इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो अब कोई नया फंक्शन लेते हैं। क्या फंक्शन ले वो तुम बोलो, क्या फंक्शन ले? लेट से ए ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है। ए ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो एफ डैश एक्स। अब हमें देखना है कि ए डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो ए डैश 0 क्या होगा, ए डैश 0 मतलब ए डैश 0 अगर देखा जाए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए ऑफ एक्स माइनस ए ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए ऑफ एक्स, ए ऑफ 0 तो 0 है और ए ऑफ एक्स बाई एक्स है। अब सोचो ये जो मॉड ऑफ ए ऑफ एक्स बाई एक्स है ये लेस इक्वल्स टू एम हो गया, क्योंकि एफ डैश एक्स लेस इक्वल्स टू एम एक्स, तो एक्स एक्स नीचे कैंसिल हो गया। अब ये 0 हो ये तो जरूरी नहीं है ना, ये 0 हो ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन में डाउट आ गया, इसको आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, इसको आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो। तो कोई एग्जाम्पल सोचो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या कि हम दे दे कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप सोचो अगर एफ डैश एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, सपोज अगर एफ ऑफ एक्स मेरा क्या है, अगर एक्स स्क्वायर है, कुछ ऐसा मान लो कि डेफिनेशन हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स मान लो एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर है व्हेन एक्स लेस देन 0। ओके, तो ये फंक्शन का एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट करेगा ना, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x व्हेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 और माइनस 2x व्हेन एक्स लेस देन 0। अब देखो ये जो एफ डैश एक्स बना, क्या ये एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा 0 पे? तो देखो ये इसका क्या 2 एंड माइनस 2 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 पे और एक्स लेस देन 0 पे, तो x ग्रेटर देन 0 पे बेसिकली, तो x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल तो नहीं आ रहा ना। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन बेसिकली गलत है। हमने आपको काउंटर एग्जांपल लेके भी बता दिया और प्रूफ भी नहीं हो रहा था। अब एक चीज है कि क्या एफ डैश कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे, क्या एफ डैश कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए क्या करें? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं लिप्सिक्स फंक्शन। I hope you know this.
तो लिप्सिक फंक्शन क्या है? अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस इक्वल्स टू के टाइम्स मॉड एक्स माइनस वाई, इस टाइप का अगर फंक्शन सेटिस्फाई करता है वेर वेर के ग्रेटर देन जीरो, देन देन एफ ऑफ एक्स इज लिप्सिक फंक्शन। ओके, लिप्सिक फंक्शन का डेफिनेशन जिनको नहीं पता, आई थिंक पता होगा क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड सी चीज है। अब लिप्सिक फंक्शन का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी क्या है, एवरी एवरी लिप्सिक फंक्शन, बहुत लोग इसको आसानी से लिपस्टिक भी बोल देते हैं, लेकिन इसका स्पेलिंग है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो एवरी लिपस्टिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स लेस इक्वल्स टू एम टाइम्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स दिया हुआ है, राइट, मॉड एक्स दिया हुआ है आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ जो एफ डैश एक्स है इसको आप लिख सकते हो जीरो लेस इक्वल्स टू एम टाइम्स मॉड एक्स माइनस जीरो। अब देखो मॉड एक्स माइनस जीरो, तो दिस इज एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो लेस इक्वल्स टू एम टाइम्स मॉड एक्स माइनस जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी तो लिप्सिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यू कैन से कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस, एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना।